नमस्कार। आप सभी का आईक्यू हाइक की बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की 2000 प्रश्नों की सीरीज में स्वागत है। यह सीरीज का पार्ट 23 है। इस सीरीज का अगला प्रश्न है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषता और योग्यता प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसका है? विकल्प है मैकडूगल, हरलॉक, मुनरो, जेम्स ड्रेवर। इसका सही उत्तर है हरलॉक। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है, वह निम्न में से कौन सी है? विकल्प है असुरक्षा, रुचियां, अभिवृत्ति, आवश्यकताएं। इसका सही उत्तर है असुरक्षा। अगला प्रश्न है, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? विकल्प है नोम चॉम्स्की, बी एफ डॉट स्किनर, ई सी टॉलमेन, अल्बर्ट बंडुरा। इसका सही उत्तर है नोम चॉम्स्की। अगला प्रश्न है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है? विकल्प है वजन में वृद्धि, ज्ञान में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि, संवेग में वृद्धि। इसका सही उत्तर है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है? विकल्प है समायोजन की, वजन बढ़ाने की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की, शिक्षा की। इसका सही उत्तर है समायोजन की। अगला प्रश्न है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? विकल्प है 5 से 11 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 7 से 13 वर्ष। इसका सही उत्तर है 6 से 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? विकल्प है शिक्षक की योग्यता, विद्यालय की संरचना, शिक्षक की लिखावट, शिक्षक को विषय की समझ। इसका सही उत्तर है शिक्षक को विषय की समझ। अगला प्रश्न है, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए? विकल्प है उत्तेजित, दमन, सक्रिय, शांत। इसका सही उत्तर है शांत। अगला प्रश्न है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? विकल्प है 7 से 11 वर्ष, 0 से 2 वर्ष, 11 से 15 वर्ष, 2 से 7 वर्ष। इसका सही उत्तर है 11 से 15 वर्ष। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है, वह निम्न में से है? विकल्प है आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था, परंपराओं को धारण करने की अवस्था, स्वकेंद्रित अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। इसका सही उत्तर है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। अगला प्रश्न है, विकास के संबंध में गलत कथन है? विकल्प है दिशा सिर से पैर की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, वर्तुलाकार गति।
सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इसका सही उत्तर है विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगला प्रश्न है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? विकल्प है 270, 206, 320, 230। इसका सही उत्तर है 270। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का कौन सा सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है? विकल्प है क्रांतिक अवस्था समूह, मनोविश्लेषणात्मक, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक। इसका सही उत्तर है मनोविश्लेषणात्मक। अगला प्रश्न है, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? विकल्प है आसानी से चिढ़ने वाला, खुशमिजाज, ऊर्जा का उच्च स्तर, सामाजिक। इसका सही उत्तर है आसानी से चिढ़ने वाला। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था प्रारंभ होती है? विकल्प है 12 वर्ष की आयु से, 10 वर्ष की आयु से, 18 वर्ष की आयु से, 16 वर्ष की आयु से। इसका सही उत्तर है 12 वर्ष की आयु से। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है? विकल्प है समवयस्क समूह, संचार के साधन, परिपक्वता एवं आयु, अध्यापक। इसका सही उत्तर है परिपक्वता एवं आयु। अगला प्रश्न है, बालक का अधिगम शुरू होता है? विकल्प है जन्म से, गर्भावस्था से, विद्यालय से, किशोरावस्था से। इसका सही उत्तर है जन्म से। अगला प्रश्न है, संवेदी पेशीय अवस्था होती है? विकल्प है 12 से अधिक, 0 से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 12 वर्ष तक। इसका सही उत्तर है 0 से 2 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का निर्धारक है? विकल्प है आनुवंशिकता, परिवार, विद्यालय, आयु एवं लिंग। इसका सही उत्तर है आनुवंशिकता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? विकल्प है अभिप्रेरणा, समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन। इसका सही उत्तर है अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? विकल्प है ऑडिटोरियम में, खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, गृह में। इसका सही उत्तर है विद्यालय एवं कक्षा में। अगला प्रश्न है, बच्चे में गामक कौशल का विकास होता है? विकल्प है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य। इसका सही उत्तर है सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगला प्रश्न है,
मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकल्प है विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, विकास रेखीय होता है। इसका सही उत्तर है विकास रेखीय होता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन किसका है? विकल्प है स्टैन का, हाल का, स्किनर का, क्रो एंड क्रो का। इसका सही उत्तर है क्रो एंड क्रो का। अगला प्रश्न है, रिजेस के अनुसार उत्तेजना किसका भाग है? विकल्प है शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, मानसिक विकास का। इसका सही उत्तर है संवेगात्मक विकास का। अगला प्रश्न है, विधायता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है? विकल्प है बाल्यावस्था, शिशु अवस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था। इसका सही उत्तर है बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था को किसने प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल माना है? विकल्प है स्टेंग, वॉटसन, फ्रायड, किलपेट्रिक। इसका सही उत्तर है किलपेट्रिक। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? विकल्प है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 45। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 45। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकल्प है परीक्षाओं में लचीलापन, विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना, ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना, राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान। इसका सही उत्तर है विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। विकल्प है 1:50, 1:10, 1:20, 1:40। इसका सही उत्तर है 1:50। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? विकल्प है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था। इसका सही उत्तर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? विकल्प है ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, रटने को महत्व प्रदान न करना, पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त होना। इसका सही उत्तर है अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में शिक्षा को बनाया गया है। विकल्प है पेरेंट केंद्रित, बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, प्रबंध केंद्रित। इसका सही उत्तर है बाल केंद्रित। अगला प्रश्न है, निम्न कक्षाओं में खेल विधि किस पर आधारित है? विकल्प है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों पर आधारित, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। इसका सही उत्तर है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष विकल्प है आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय है, अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता, जेंडर के अनुसार अधिक समजातीय है, आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। इसका सही उत्तर है जेंडर के अनुसार अधिक समजातीय है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा है? विकल्प है सभी नागरिकों के लिए, सभी छात्रों के लिए, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए, सभी छात्रों एवं प्रौढ़ों के लिए। इसका सही उत्तर है 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में कैसा है? विकल्प है निष्क्रिय और सामाजिक, सक्रिय और सरल, सक्रिय और सामाजिक, निष्क्रिय और सरल। इसका सही उत्तर है सक्रिय और सरल। अगला प्रश्न है, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू हुआ। विकल्प है 1 जनवरी 2010, 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 नवंबर 2009। इसका सही उत्तर है 1 अप्रैल 2010। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? विकल्प है निर्माण संबंधी क्रिया, खेल, भाषण, कहानी लेखन। इसका सही उत्तर है निर्माण संबंधी क्रिया। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? विकल्प है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। इसका सही उत्तर है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। विकल्प है लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा, बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा। इसका सही उत्तर है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 व कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। विकल्प है प्रेक्षण के आधार पर, लिखित परीक्षण के आधार पर, मौखिक परीक्षण के आधार पर, लिखित व मौखिक परीक्षण के आधार पर।
इसका सही उत्तर है प्रेक्षण के आधार पर। अगला प्रश्न है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों लिए लागू है? विकल्प है 6 से 12 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष। इसका सही उत्तर है 6 से 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की कौन सी अवस्था है? विकल्प है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, युवावस्था। इसका सही उत्तर है किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। विकल्प है 55, 40, 45, 50। इसका सही उत्तर है 45। अगला प्रश्न है, खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाना है? विकल्प है पूर्व बाल्यावस्था को, बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, ये सभी। इसका सही उत्तर है पूर्व बाल्यावस्था को। अगला प्रश्न है, निकटूर सिद्धांत में विकास किस ओर होता है? विकल्प है नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, केंद्र से सिरों की ओर, दोनों और बराबर। इसका सही उत्तर है केंद्र से सिरों की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? विकल्प है सामाजिक सजरण, अनुभव, संतुलीकरण। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सामाजिक सजरण। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार अनुदेशन होना चाहिए? विकल्प है वस्तुपरक, व्यक्तिपरक, दोनों प्रकार का, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है व्यक्तिपरक। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 बल देता है? विकल्प है करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है करके सीखने पर।